सीज फायर पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा ट्रंप के कहने पर लिया गया निर्णय राष्ट्रहित के खिलाफ। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। कोटा में कांग्रेस जिला महामंत्री विपिन बरथुनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तक पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर लागू किया गया वह गलत और राष्ट्रहित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई और देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने ट्रंप के कहने पर युद्ध को रोककर देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बरतूनिया ने कहा कि इंदिरा गांधी ने जब जब पाकिस्तान को जवाब दिया वह साहस और दृढ़ता का प्रतीक था। मोदी सरकार को भी उसी नीति पर चलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति अब अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल की ओर झुक रही है, जो भारत की स्वायत्त विदेश नीति के लिए खतरा है। उन्होंने सीज फायर की घोर निंदा करते हुए मांग की है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए ताकि भविष्य में वह हमला करने से 100 बार सोचे। इस तरह से देश में सीज फायर किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि सांप को दूध पिलाने जैसी बात हो रही है। इतना अच्छा सुनहरा मौका था पाकिस्तान पर हमला करने का, लोहार पर तिरंगा फहराने का, पीओपी अपने कब्जे में लेने का। मोदी सरकार ने पूरा तहस नहस कर दिया। सबसे बड़ी बात है, दो देशों के बीच में तीसरा क्यों? ट्रंप। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब इंदिरा गांधी तो किसी से डरी नहीं थी। उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। जब भी उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, विपक्ष पूरा भारत 150 करोड़ लोग इनके पक्ष में खड़े थे, मोदी के साथ खड़े हुए थे। किसी ने बयानबाजी नहीं की। सब जगह देश की यात्राएं चल रही थी, तिरंगा यात्रा चल रही थी, सेनाओं के मनोबल बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जो 25-26 जने जम्मू कश्मीर के अंदर मरे हैं, उनका तो अभी सिंदूर राख भी सूखी नहीं है। जिसके पहले आपने सीज फायर कर दिया, कौन से समझौता कर दिया आपने, उनका बदला पूरा नहीं हुआ। उन माँ बेटे जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, उनका बदला नहीं हुआ। 5 आतंकवादी अभी तक खुले घूम रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। आज पूरा शहर के अंदर जहाँ पर भी बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। इनसे अच्छा तो, इन प्रधानमंत्री से अच्छा, मोदी से अच्छा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसने पहले भी अमेरिका राष्ट्रपति के सामने घुटने नहीं टेके थे कारगिल युद्ध के समय। ये तो बहुत कायरपूर्ण प्रधानमंत्री निकला है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ है न होगा। और जब तक इनको अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अभी भी वक्त है। लोहार के अंदर तिरंगा फहरा दे या पीओपी अपने पास आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका नाम और पद? विपिन बरथुनिया, जिला महामंत्री। बताइए, जिस तरह से कल बॉर्डर पर सीज फायर हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसमें क्या है? देखो क्या होता है कि पहले तो सपने दिखाए जाते हैं, हम कश्मीर ले लेंगे, हम लाल आंखें दिखा देंगे दुश्मन को, एक के बदले 10 सर ले आएंगे। तो वो सपने तो दिखाया आपने शुरुआत में, जब चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े दिखाए भारत की जनता को। पहला मौका आया आपके पास पुलवामा का, तब भी आप नहीं कर पाए। अब जब दूसरा मौका आपके पास पहलगाम का आ रहा है आया, तो उस टाइम पे आप तीसरे के कहने पर, जैसे दो होते हैं ना, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं गली मोहल्ले में, वो एक बार आदमी आके कह रहा हटो हटो, यहाँ से भगा देता है, तो वो वाला काम कर रहे हो आप। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पूरी भारत की जनता, पूरा विपक्ष, सबको एक ये था, आशा थी कि पीओके साथ में आ जाता, ऊपर से बलूचिस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाता, उसके 2 टुकड़े हो सकते थे। तो आप पीछे हटे हो, वो भी एक बाहरी इंसान के कहने पर। तो पूरी भारत की जनता, हम ही नहीं, हम तो चलो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, पर पूरे भारत की जनता इस बात पे कह रही है कि इंदिरा जी को याद कर रही है, अटल जी को याद कर रही है, जो कारगिल के टाइम उन्होंने विजय हासिल करी। उस टाइम बिल क्लिंटन ने भी ना उसको दबाने की कोशिश करी थी, लेकिन अटल जी ने भी कह दिया था कि पूरा भारत कुर्बान हो, आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हो, लेकिन पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए हम तो ये है कि जो भी कदम उठाया, किस उस पर उठाया गया, क्या राजनीति हलचल थी, क्या उनकी मजबूरियाँ थी, वो हम नहीं जानते। पर फिर भी इतना है कि जो भी कदम उठाए, क्या जवाब मांग रही है जनता तो जवाब मांग रही है ना। अब जब तक, या तो आप बताओ जनता के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी तो नोटबंदी वगैरह के टाइम रात में 8 बजे आके ना बोल देते थे नोटबंद, आज से नोटबंद है, कल से लॉकडाउन लग रहा है,
तो इस तरह से आप जवाब दो। आप सर्वदलीय बैठक में आते हो नहीं, आप चुनाव की रैलियाँ करने चले जाते हो। तो ये क्या है, पूरी जनता, भारत की जनता समझ चुकी है कि क्या हो रहा है, खेल है। तो इनको जवाब मांगना चाहती है, तो इनको जवाब देना चाहिए। आपका नाम बताएं। अमित सूद।